हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग पिस्टा। माई सेल्फ अनमोल चौहान। और आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द फीटल स्कल। फीटल स्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत एमसीक्यूज भी आते हैं। इट कम्स अंडर गायनिक एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग। ठीक है, फीटल स्कल को हम आज ब्रीफली डीप में थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी मैं बताऊँगी कि कौन कौन से एमसीक्यूज उसमें आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फीटल स्कल। फीटल स्कल जो होता है, स्कल मतलब ब्रेन को जो कवर कर रहा है, दैट इज ऑल स्कल। ठीक है, तो इसमें फीटल स्कल में 3 पार्ट्स होते हैं: फेस, वॉल्ट एंड बेस। ठीक है, फेस, वॉल्ट और बेस। तो इसमें बना देती हूँ मैं। वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, बहुत ही गंदी ड्राइंग है, आई नो। ये फेस है, ये वॉल्ट है और ये बेस है। ठीक है, ये फेस है, ये वॉल्ट है और ये बेस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी बोन्स होती हैं। बोन्स में हम क्या होगा, 3 बार 2 1, 3 2 1, 3 बार 2 और 1। तो इसमें क्या क्या है, फ्रंटल, 2 फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन and 1 occipital bone. ठीक है, तो 2 फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन एंड 1 occipital बोन। ठीक है, अब occipital बोन से जाता है फोरामेन मैग्नम, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो क्या करता है, ऊपर लिख देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। तो ऑसिपिटल बोन क्या करता है, फोरामेन, ऑसिपिटल बोन से जाता है फोरामेन मैग्नम। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, इसके बाद बोन्स तो हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हमने बोन्स हम लोगों ने पढ़ ली। अब बोन्स जितनी भी होंगी ना, वो टाइप ऑफ सूचर्स अवेलेबल होते हैं फीटल स्कल में। ठीक है, तो बोन्स के ज़रिए हमें आसानी हो जाएगी। मैंने आपको बोन्स बताना है: फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, ठीक है, और ऑसिपिटल। पीछे पीछे होगा हमारा ऑसिपिटल बोन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सूचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप्स ऑफ सूचर्स, टाइप्स ऑफ सूचर्स हम लोगों के कौन से होंगे, फ्रंटल सूचर, कोरोनल, सजाइटल और लैम्डॉइड। ठीक है, दिख रहा है। तो इसमें क्या है, फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर्स, सजाइटल सूचर्स और लैम्डॉइड सूचर्स। तो फ्रंटल सूचर्स कहाँ होगा, नाम से ही पता चल रहा है, ये तो है ना, बिटवीन 2 फ्रंटल बोन्स। ठीक है, अब
अब जैसे ठीक है, ये फ्रंटल बोन्स हैं, तो फ्रंटल बोन्स कहाँ पे सूचर होगा, फ्रंटल सूचर यहाँ पर, ठीक है। तो कोरोनल सूचर होता है बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, यानी कि फ्रंटल यहाँ है, ये कान होगा, ये टेम्पोरल होगा, ये पैराइटल होगा, ये ऑसिपिटल होगा, है ना। तो फ्रंट्स के बीच में सूचर ये होगा, टेम्पोरल पैराइटल के बीच में यहाँ पे सूचर होगा, ठीक है, फ्रंटल एंड पैराइटल। और ये होता है बिटवीन टू पैराइटल बोन, जैसे कि ये फ्रंटल है बोन्स, तो यहाँ पे होगा फ्रंटल सूचर, ये है टेम्पोरल और ये है पैराइटल, तो यहाँ पे बीच में होगा हमारा कोरोनल सूचर्स, ठीक है। कोरोनल होता है ना फ्रंटल और पैराइटल में, सजाइटल सूचर होगा हमारा दो पैराइटल, यहाँ पैराइटल है, तो ये जो जैसे स्कैल्प जा रहा है ये हम लोग मान लेते हैं सजाइटल सूचर, ठीक है। मेरे पास फेस वो फीटल स्कल का वो नहीं है मॉडल, ठीक है, तो मैं वो ऐसे नहीं दिखा सकती, बट मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको, ये ज़्यादा इजी होगा। तो ये पैराइटल के बीच में जो ये मांग जा रही है ये होगा हमारा सजाइटल सूचर। तो सजाइटल सूचर, एक क्वेश्चन ये भी आता है, विच सूचर मेक्स डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द स्कल, तो वो होगा सजाइटल सूचर, बिटवीन टू पैराइटल बोन के बीच में से डिवाइड कर देगा स्कल को, राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट कर देगा, जिस हिसाब से आपका राइट एंड लेफ्ट है, ठीक है। लैम्बडर्ट सूचर हैगा टू पैराइटल एंड ऑसिपिटल बोन के बीच में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सूचर्स। अब सूचर्स जहाँ मिलते हैं, ये सूचर्स तो हमें याद करना ही है, लेकिन सूचर्स जहाँ मिलते हैं वहाँ होता है फॉन्टेनल। फीटल स्कल में दो चीज़ें होती हैं, बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन्स कहाँ लोकेटेड है, टाइप्स ऑफ सूचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉन्टेनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉन्टेनल के बीच में डिफरेंस भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जहाँ बहुत सारे सूचर्स ज्वाइन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉन्टेनल। जहाँ सूचर्स, टू और मोर सूचर्स कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज फॉन्टेनल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉन्टेनल्स इन अ फीटल स्कल, टू टाइप्स ऑफ फॉन्टेनल, एंटीरियर फॉन्टेनल and posterior fontanel. Anterior fontanels and posterior fontanel, इनको हम बोलते हैं, इसको ब्रैग्मा, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लैम्डा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। तो एंटीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ये मैं बता देती हूँ रफली आपको कहाँ होता है। एंटीरियर फॉन्टेनल होता है बच्चे के यहाँ पे सॉफ्ट प्रोमिनेंस, सॉफ्ट पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मिलता है उसका एंटीरियर फॉन्टेनल, और पीछे ऑसिकुट के पास होगा इसका लैम्बर्ट सूचर्स, जहाँ होता है ना उनके जंक्शन पर होगा पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ठीक है, यहाँ होगा। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, बस ये लार्ज होता है और ये स्मॉल ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ये बनता है यहाँ पर, यानी यहाँ बन रहा है, यानी फ्रंटल सूचर भी मिल रहा है, सजाइटल सूचर भी मिल रहा है, कोरोनल सूचर भी मिल रहा है ना। कोरोनल यहाँ है, इससे इन सब से बना लैम्डा, तो क्या क्या आएगा,
जंक्शन ऑफ फ्रंटल पैराइटल एंड सजाइटल सूचर्स, और ये मिलेगा जंक्शन ऑफ लैम्बडॉइड, क्योंकि ये पीछे है ऑसिफुट के पास, तो लैम्बडॉइड सूचर के जंक्शन पे मिलेगा, जंक्शन लैम्बडॉइड सूचर। ठीक है, अब ये फ्यूज कब होते हैं? ये होता है 18 मंथ पे, क्लोजेस एट 18 मंथ पे हमारा एंटीरियर फोंटेनल बंद हो जाता है, और 6 to 8 वीक में पोस्टीरियर फोंटेनल हमारा क्लोज हो जाता है। ये जल्दी हो जाता है, ये लेट होता है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है ये। आप अगर बच्चे का चेक कर ये टच करोगे ना, तो यहाँ पे एक बहुत सॉफ्ट का लगा डायमंड शेप या ट्रायंगुलर शेप का एक पार्ट होगा, दैट इज एंटीरियर फोंटेनल। बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है और ये बोनी पार्ट होता है। ठीक है, ये सॉफ्ट पार्ट होता है, ये बोनी पार्ट होता है। तो ये हमारा है टाइप्स ऑफ फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल दो फोंटेनल होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर ब्रेगमा, पोस्टीरियर लैम्बडा। दोनों ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, बस ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। जंक्शन ऑफ फ्रंटल पैराइटल सजाइटल सूचर्स के बीच में होता है। ये लैम्बडॉइड सूचर यानी पीछे होता है। 18 मंथ पे ये बंद हो जाता है, 6 to 8 वीक्स पर ये बंद होता है। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये बोनी प्रोमिनेंस पार्ट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डायमीटर। डायमीटर्स याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी। ठीक है, तो डायमीटर्स क्या क्या है हमारे? तो डायमीटर्स में हम सबसे पहले तो एक याद कर लेंगे, मेंटो वर्टिकल, जो हमारा हाईएस्ट है। या तो मैं काम करूँ आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले होगा हमारा सब ऑसिपिटो, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक। ठीक है, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक में क्या होगा? सब ऑसिपिटो कहाँ हुआ हमारा? ये सेंटर, ये हमारा ऑसिपिट है, ऑसिपिट के नीचे, सब नीचे ही होता है ना। अब ऑसिपिट के नीचे से हमें यहाँ जाना है, यानी कि ब्रैगमा तक, ऑसिपिट से ब्रैगमा। तो ये होगा हमारा 9.5 सेंटीमीटर। कहाँ से? सब ऑसिपिट, नाम ही देखो, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑसिपिट ब्रैगमा। ठीक है, यहाँ इतना डिस्टेंस, वैसे तो डायमीटर स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे जाना है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये है, ये ब्रैगमा है यहाँ पे, और ये सब ऑसिपिट है। तो डायमीटर ऐसे होगा, है ना। लेकिन मैं आपको इजी तरीके से समझा रही हूँ, ऐसे, ताकि आपको इजी रहे। अब जैसे कि आपको सब ऑसिपिटो से ब्रैगमा जाना है, तो आपको 9.5 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा सब ऑसिपिटो फ्रंटल, सब ऑसिपिटो फ्रंटल, सब ऑसिपिटो फ्रंटल यानी अब यहाँ से यहाँ गए 9.5, फ्रंटल यहाँ है, यहीं से हमें जाना है सब ऑसिपिटो से फ्रंटल, तो ये बढ़ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, आगे कर लो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा ऑसिपिटो फ्रंटल, ऑसिपिटो फ्रंटल होता है हमारा 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑसिपिटो कहाँ है? ऑसिपिट ये रहा, सबसे ऊपर ऑसिपिट और फ्रंटल ये। अब हमें इतना पूरा ट्रैवल करना है, तो ये होगा हमारा 11.5। ठीक है,
अब वापस एक हमारा मेन होता है इसमें हाईएस्ट जो है, और वो है मेंटो वर्टिकल। ठीक है, मेंटो वर्टिकल जो कि होता है हमारा 13.5 सेंटीमीटर। मेंटो वर्टिकल होता है हमारा 13.5। पॉइंट ऑफ द चिन, यहाँ चिन से लेके वर्टेक्स, जो ये पोर्शन है ना, वर्टेक्स है हमारा, वर्टेक्स। ठीक है, ये ब्रो होता है, ये फेस है, ये ब्रो है, ये वर्टेक्स है। ठीक है, ये वर्टेक्स का हाईएस्ट पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ हाईएस्ट पॉइंट आएगा हमारा 13.5 सेंटीमीटर। अब वापस गिनती कर लो ऐसे, जैसे 13.5 मेन ले लो, अब इसके नीचे आ जाओ फिर से 11.5, इसमें हम लोग 10 सेंटीमीटर को स्किप करके सीधा 9.5 सेंटीमीटर करेंगे। ठीक है, अब जैसे सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक था 9.5, इसमें आएगा सब मेंटोब्रैगमेटिक। सब मेंटो क्या हुआ, ये चिन है, ये तक विच कनेक्ट्स नेक एंड फेस, ये यहाँ से ब्रैगमा तक, यहाँ से यहाँ, तो ये होगा हमारा 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये होगा हमारा सब मेंटो वर्टिकल। सब मेंटो वर्टिकल हमारा ये हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर। सब मेंटो में क्या होगा, सब मेंटो में, अच्छा ये ब्रैगमेटिक है, सॉरी, सब मेंटो ब्रैगमेटिक, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, 11.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, इसमें आएगा हमारा सब मेंटो ब्रैगमेटिक। इसमें यहाँ से सब मेंटो, यहाँ से लेके ब्रैगमा तक, जिसमें ब्रैगमा आ गया वो हमारा लास्ट पॉइंट हमारा ब्रैगमा ही होगा, और वर्टिकल में आएगा सब मेंटो से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। तो अभी हम इसको एक समरी दे देते हैं, फिर आप कहेंगे समरी दे देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले हम इन नंबर्स को देख लेंगे। अब हम इसको भूल जाओ, जैसे मैंने 13.5 हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, 13.5 पे हमारा है MV यानी मेंटो वर्टिकल। इसके नीचे आए, इसके ऊपर था 11.5, 10, 9.5, और इसके नीचे आएगा दो ही, 11.5 और 9.5। ठीक है, अब जो यहाँ 9.5 था सब ऑसिपुट ब्रैगमेटिक, सब ऑसिपुट ब्रैगमेटिक, यहाँ था सब ऑसिपुट फ्रंटल, यहाँ था ऑसिपिटो फ्रंटल, ये था सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल, और ये था सब मेंटो ब्रैगमेटिक। ठीक है, ये है, ऐसे याद होगा ये डायमीटर। आपको सबसे पहले बड़ा वाला याद कर लेना है, वो है मेंटो वर्टिकल। दो सिमिलर हैं, एक ऑसिपिटो फ्रंटल, एक सब मेंटो वर्टिकल। ठीक है, उसके बाद सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, सब मेंटो ब्रैगमेटिक। नाम से आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि MCQs में सारी वैल्यूज आएंगी और आपको पूछा जाएगा जैसे सब मेंटो वर्टिकल का डायमीटर क्या है, तो आपको याद आ जाएगा मेंटो वर्टिकल और ऑसिपिटो फ्रंटल दोनों का सेम था। ठीक है, तो इससे हम पढ़ सकते हैं। तो ये है पूरा ऑल अबाउट द फीटल स्कल। ठीक है, फीटल स्कल के बारे में है ये। सो ये था आज का सेशन फीटल स्कल के लिए रिगार्डिंग। MCQs में थोड़ी देर टाइम में पोस्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।